आज हम जानेंगे राजा अकबर महान था या शैतान था। उसके पहले हम अकबर की जीवनी पर थोड़ा प्रकाश डालते हैं। अकबर का जन्म सन 1542 ईस्वी में हुआ था। मुगल साम्राज्य के सबसे सफल शासक माने जाते हैं। इनके पिता का नाम हुमायूं था तथा दादा का नाम बाबर था। अकबर ने 12 साल की उम्र में तलवारबाजी, नेजाबाजी, घोड़सवारी, कुश्ती ये सब सीख लिया था। अकबर को पढ़ाई में बिल्कुल भी रुचि नहीं थी। फिर अकबर ने लाइब्रेरी बनवाई और लाइब्रेरी में पुस्तकों की संख्या 24,000 थी। क्योंकि अकबर अनपढ़ तो था, उसे किताब तो पढ़ते आती नहीं थी, इसलिए रोजाना रात वक्त तक गुरु घर पे ही पुस्तकें पढ़ के सुनाते थे और अकबर सुनता था। अब अकबर के पिता एक दिन लाइब्रेरी में पुस्तकें पढ़ने के लिए गए और लाइब्रेरी से पुस्तकें निकालते वक्त लाइब्रेरी की सीढ़ी से पांव फिसल जाने से सन 1556 ईस्वी में उनकी मृत्यु हो जाती है। तब अकबर की उम्र सिर्फ 13 साल की थी। हुमायूं की मौत के बाद मुगल सल्तनत में रहने वाले लोगों की डर सताने लगा कि मुगल सल्तनत में बगावत न हो जाए, और ये डर सच साबित हुआ। जगह जगह से बगावत की खबरें आने लगी। हुमायूं का एक जाबाज सिपाही बैरम खां था, जो कि हुमायूं का ईमानदार सिपाही व दोस्त था। उसने वक्त की नजाकत को परख लिया था। उसने 13 साल के लड़के अकबर को मुगल साम्राज्य का राजा घोषित कर दिया था। हुमायूं की मृत्यु होने के बाद एक हिंदू राजा जिसका नाम हेमचंद्र था, जिसे हेमू के नाम से पुकारा जाता है और विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है, उसने सोचा ये सही वक्त है मुगलों सत्ता हासिल करने का। उसने अपने सिपाही के साथ एक योजना बनाई अकबर के राज्य पर आक्रमण करने का। पर यह बात अकबर के सेनापति बैरम खां को पता चल गई कि हेमू मुगलों पर आक्रमण करने वाला है। हेमू इतना ताकतवर था जो अकेला युद्ध में सैनिकों को गाजर मूली की तरह काट कर रख देता था। उसके पास 300 हाथी इतने पावरफुल थे जो विरोधी सेना को पांव में कुचल कर ही मार डालते थे, जिससे विरोधी सेना के जो सैनिक रहते थे युद्ध छोड़कर भाग जाते थे। और इससे पहले हेमू 8 युद्ध लगातार जीत चुका था। उधर हेमू अपनी सेना लेकर अकबर के राज्य पर आक्रमण करने के लिए रवाना हो गया था और इधर से बैरम खां भी अपनी सेना लेकर युद्ध के लिए रवाना हो गया था। आपने पानीपत की लड़ाई का जिक्र तो सुना ही होगा, इतिहास के पन्नों में दर्ज है, जिसमें लाखों सैनिक मारे गए थे। पानीपत में हेमू और बैरम खां का भीषण युद्ध होता है। युद्ध लग रहा था कि हेमू जीतने वाला है, क्योंकि मुगल सैनिक आधे से ज्यादा मारे गए थे और जो बच गए थे उनको भी ये लग रहा था कि इस युद्ध में हमारी हार निश्चित तय है। इतने में किसी मुगल सैनिक द्वारा चलाया गया तीर हेमू की आंख में जाके लग जाता है और हेमू हाथी बैठा था, वो हाथी पे से नीचे गिर जाता है और मुगलों द्वारा उसे बंदी बना लिया जाता है। ये बात जब हेमू की सेना को पता चलती है कि हेमू बंदी बना लिया गया है, तो हेमू की सेना के जो सिपाही रहते हैं उनमें भगदम मच जाती है और युद्ध छोड़ के भागने लगते हैं। और इस तरीके से अकबर इस युद्ध को विजय हासिल कर लेता है और युद्ध जीत जाता है। जब बैरम खां हेमू को अकबर के सामने पेश करता है, अकबर कहता है इसे मत मारो, इसे जीवन दान दे दो, मत मारो। पर बैरम खां अकबर की एक बात न सुनता है और हेमू का सर धड़ से अलग कर देता है। और जो सैनिक बच गए थे उन सब सैनिकों का सर काट कर एक बहुत बड़ी मीनार बना देता है, जिससे आसपास के रहने वाले जो राजा रहते हैं उन्हें भय का माहौल पैदा हो जाए और वो मुगलों पर आक्रमण न करें। अकबर की कम उम्र होने के कारण राज दरबार के सारे फैसले बैरम खान ने लेने लगा। धीरे धीरे वक्त बीतता गया। अब अकबर 18 साल का हो चुका था। बैरम खान कुछ फैसले ऐसे लेता था जिसमें अकबर राजी नहीं होता था। अकबर को लगने लगा था कि बैरम खान कुछ ऐसे फैसले ले रहा है जिससे मुगल सल्तनत को नुकसान उठाना पड़ेगा। उसने तुरंत बैरम खां को मंत्री पद से हटा दिया। ऐसे तुरंत बैरम खां को मंत्री पद से हटाना बैरम खां को बिल्कुल पसंद नहीं आया। बैरम खां ने अकबर के खिलाफ बगावत का ऐलान कर दिया। चूंकि वो एक सिपाही था, उसने आधे से अधिक सिपाही अपने पक्ष में खड़े कर लिए और आक्रमण करने की तैयारी में लग गया। अकबर बहुत ही चतुर व चालाक था। उसने समय रहते ही बैरम खां को बंदी बना लिया। सिपाही बैरम खां को अकबर के सामने लाए। क्योंकि अकबर दयालु प्रवृत्ति का था, उसने बैरम खां से आदर पूर्वक अपील की कि आप हज पर मक्का मदीने चले जाएं, और बैरम खां के साथ ऐसा व्यवहार किया जैसे एक बेटा अपने पिता से आदर पूर्वक करता है, और कहा आप जितना खजाना हीरे मोती सोना चांदी जेवरात ले जाना चाहते हो अपने साथ ले जाए।
अकबर का ऐसा देखकर बैरम खां शर्मिंदा होने लगा। उसे अपनी गलती का एहसास हो गया था और वह अगले ही दिन हज के लिए रवाना हो गया मक्का शहर की तरफ। अब अकबर पूरी तरह से फैसले लेने के लिए आजाद था। अब सारे निर्णय स्वयं लेने लगा। उसने अपने राज्य को और ज्यादा विकसित करने की सोचने लगा। अकबर ने शुरुआत राजपूतों के राजस्थान आमेर, जिसे जयपुर के नाम से भी जाना जाता है, वहाँ के राजा भारमल की पुत्री जोधाबाई से विवाह करके बिना लड़ाई के आमेर को जीत लिया। अकबर बहुत ही चतुर व होशियार था। उसका मानना था कि जब काम दोस्त बनाकर किया जा सकता है तो दुश्मन क्यों बनाए। जोधाबाई श्री कृष्ण की पूजा करती थी। उसके कहने पर अकबर ने अपने महल में श्री कृष्ण भगवान का मंदिर बनवाया। अकबर ने कभी भी इस्लाम धर्म कबूल कराने पर बाध्य नहीं किया। उसका मानना था कि जिसको जो धर्म अच्छा लगे उसको उसी धर्म की अनुशंसा करनी चाहिए, उसी धर्म को मानना चाहिए। आमेर जीतने के बाद अकबर की नजर राजस्थान के चित्तौड़ पर थी। अकबर के लिए चित्तौड़ जीतना बहुत ही मुश्किल था, क्योंकि वहाँ की राजपूत सेना बहुत ही ताकतवर बहादुर सेना माने जाते थे। उन सैनिकों की तलवार और ढाल का वजन 20 किलो होता था, जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो सेना कितनी ताकतवर रहती होगी। अकबर ने अपने सेनापति मानसिंह से पूछा चित्तौड़ को कैसा जीता जाए। मानसिंह ने सुझाव दिया कि हमें चित्तौड़ पर इतनी जल्दी हमला करना पड़ेगा कि चित्तौड़ के सैनिकों को पता भी न चले। राजा अकबर ने वैसा ही किया। उसने इतनी जल्दी हमला किया जिससे चित्तौड़ के राजा रामथरबोर को युद्ध में रूपरेखा भी न बना पाया। अकबर ने इतना जबरदस्त हमला किया कि पहले ही हमले में 30,000 सैनिक मारे गए चित्तौड़ के। राजा रामथरबोर ने आत्मसमर्पण कर दिया और अपनी हार स्वीकार कर ली। कहा कि तुम मेरे सिपाही को मत मारो, उसके बदले मेरा सर घर से अलग कर दो। अकबर ने ऐसा नहीं किया। अकबर ने कहा मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, तुमने अपनी हार स्वीकार कर ली है तो यहाँ के राजा तुम ही बने रहो। उसके बदले मुझे यहाँ से तुम हर साल टैक्स देते रहना और मेरे पूरे वक्त में तुमने मेरी मदद करना। रामथरबोर को इसकी शर्त पसंद आई और रामथरबोर ने उसकी शर्त को मान लिया। अकबर बहुत ही चतुर था। उसने राजपूत राजा को राजपूत राजा से लड़ा दिया। राजा मानसिंह जिसको अपने साथ रखा था उसको और महाराणा उदय सिंह से लड़वाया। राजा मानसिंह से महाराणा प्रताप को लड़वाया। ऐसे करते करते पूरा राजस्थान तो जीत गया था। जिस राजा को हराना उसको वापस वहाँ का राजा घोषित कर देना, उसके बदले टैक्स लेना। पर एक छोटी सी रियासत मेवाड़, जिसके राजा महाराणा प्रताप ने अकबर को खुली चेतावनी दे दी थी कि मेवाड़ किसी की गुलामी नहीं करेगा, युद्ध के लिए हमेशा तत्पर रहेगा। महाराणा प्रताप एक वीर योद्धा थे। उनका मानना था कि वीर गति लड़ते लड़ते वीर गति प्राप्त हो जाए और दुश्मन के सामने कभी भी सर न झुकाए। आपने हल्दी घाटी युद्ध तो सुना ही होगा। बहुत ही भीषण युद्ध हुआ था जो कि पन्नों में दर्ज है। आखिरी में महाराणा प्रताप को हार का सामना करना पड़ा था उस युद्ध में। इस तरह से अकबर ने राजपूतों का दिल जीत लिया। सभी राजपूत राजा अकबर पर अटूट विश्वास करने लगे और इस विश्वास को और ज्यादा मजबूत बनाने के लिए अकबर ने आमेर की राजकुमारी जोधाबाई से विवाह करने के बाद बीकानेर की राजकुमारी से विवाह किया। उसके बाद जैसलमेर की राजकुमारी से विवाह किया। इस तरह से राजपूतों का विश्वास बढ़ता गया। राजपूतों ने भी रिश्ता निभाने में कोई कमी नहीं छोड़ी। अकबर क्या करता था कि हिंदू लड़की से विवाह करने के बाद अपने राजमहल में मंदिर बना देता था। धर्म परिवर्तन करने पर कभी फोर्स नहीं किया अकबर ने। रिश्ते मजबूत होने के कारण इनको भारत में फैलना बड़ा आसान हो गया था। राजस्थान पूरी तरह से फतेह करने के बाद अब अकबर की नजर गुजरात पर थी। अकबर ने बड़ी आसानी से अहमदाबाद को जीत लिया था। अहमदाबाद जीतने के बाद बड़ौदा, भरूच, सूरत, वहाँ पे मिर्जा लोगों का कब्जा था। राजा अकबर ने यहाँ मानसिंह के साथ मिलकर मिर्जा लोगों को खदेड़ा। वहाँ की रियासत पर अपना हुकूमत का झंडा गाड़ दिया। अकबर का तो वही तरीका था, जिस राज्य के राजा को हराना उसके बदले उसे मृत्युदंड न देते हुए वापस उसी राज्य को उसको राजा घोषित कर देना और उसके बदले में टैक्स वसूल करना। वो पूरा वक्त आएगा राजा अकबर का साथ दे वहाँ की जनता। जब अकबर गुजरात जीतने के बाद आगरा पहुंचा, गुजरात के मिर्जा लोग बदल गए कि हम ही है गुजरात के राजा, हम यहाँ के मालिक हैं। अकबर को हम नहीं जानते, अकबर का यहाँ से कोई भी लेना देना नहीं है। मिर्जा लोग जानते थे अकबर यहाँ आएगा तो उसके आने में 70 दिन लगेंगे। इतने समय में ये खुद को अपने आप को प्रिपेयर करने में लग गए थे, पर इनको ये नहीं पता था कि अकबर का हमला बहुत तेज करना था।
70 दिन के रास्ते को अकबर सिर्फ 11 दिन में पूरा कर लिया। अकबर 3000 की सेना लेकर आया और मिर्जा लोगों की सेना 20,000 की थी। अकबर ने ऐसा अटैक किया कि मिर्जा लोगों को फिर से खत्म कर दिया, सफाया कर दिया गुजरात से। अकबर ने टीम ऐसी बनाई थी कि लोग सोच नहीं सकते थे। अकबर जंग के लिए घोड़ा अड़गड़ी नहीं रखता था। अफगानी, ईरानी, तुर्की शक्तिशाली घोड़े रखता था और हर आदमी के पास 2 घोड़े होने चाहिए। एक खाली भागेगा, एक घोड़े पे बैठ के भागेगा, ताकि जो थक जाए उस पर खाली घोड़े पर बैठ जाए और इस तरीके से इसकी स्पीड बनती थी। अकबर इस चतुराई को कोई भी राजा समझ न पाया और अकबर ने धीरे धीरे करके पूरे भारत पर अपनी हुकूमत का झंडा गाड़ दिया। अच्छा, इसमें एक बात और ध्यान देने की है, ये मिक्स लोगों की सेना बनाता था। ये एक साथ एक जैसे लोगों को सेना में नहीं रखता था। ये रखता था ईरानी, तुरानी, अफगानी, हिंदुस्तानी, और हिंदुस्तानी में ये रखता था राजपूत सेना। इन सब लोगों को मिक्स कर देता था। मिक्स इसलिए करता था किसी भी प्रकार की सिपाहियों में यूनियन न बन पाए। अकबर की समझदारी का एक किस्सा और सुनिए मुझसे। उज्बेकिस्तान देश का एक राजा अब्दुल्ला, जिसका नाम अब्दुल्ला था, वो सुन्नी मुसलमान था। वो अकबर के पास है और बोला, देख अकबर, तू भी सुन्नी मुसलमान है और मैं भी सुन्नी मुसलमान हूँ। और बोला, ईरान में जो मुसलमान रहते हैं वो शिया मुसलमान हैं, हम दोनों सुन्नी मुसलमान हैं, हम भाई भाई हैं, हम दोनों आपस में मिलकर ईरान को खत्म कर देते हैं, जिससे हमारे सुन्नी मुसलमान को हज, मक्का, मदीना मतलब हज करने के लिए जाना बड़ा आसान हो जाएगा, जो मुसलमान का बहुत ही पवित्र स्थल है, हज कर जाते मक्का मदीना वो। अकबर ने बोला, देख भाई अब्दुल्ला, तू मुझे मत समझा, मैं इस शिया सुन्नी चक्कर में नहीं पड़ने वाला। मैंने गुजरात जीत लिया है। कभी तुझे अपने मुल्क के लोगों को हज पर भेजना चाहता है तो तू उन सब लोगों को गुजरात भेज दे, मैं समुद्र के रास्ते मक्का भेज दूंगा, बिना लड़ाई के ही काम हो जाएगा। देखिए, अकबर जानता था ये लोग गुजरात आएंगे तो गुजरात में व्यापार बढ़ेगा। ये जानता था व्यापार बढ़ेगा तो वहाँ के जो आम आदमी हैं उनकी हालत अच्छी होगी। ये जानता था बाहर तभी सब कुछ अच्छा चलेगा जब घर में सब कुछ ठीक। अकबर ने 9 लोगों की टीम बनाई थी जो अकबर को सही दिशा बताने का काम करते थे। पहली बार किसी मुगल शासक में हिंदुओं को भी अपनी टीम में रखा गया था और उस टीम का नाम रखा गया था नवरत्न टीम। राजा मानसिंह, राजा तानसेन, राजा बीरबल, राजा डोडरमल, ये सभी हिंदू राजा थे। इन नवरत्नों पर अकबर अंधा विश्वास करता था, जिस कारण कोई भी राजा अकबर के विरोध में नहीं खड़ा हो पाया। अकबर का भारत के लोगों का दिल जीतने का एक और कारण था। आप इस्लाम में आना चाहते हो तो आपका स्वागत है, और आप इस्लाम छोड़कर जाना चाहते हैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। अकबर एकमात्र ऐसा राजा था जिसने जनता के साथ कभी जबरदस्ती नहीं की। अकबर ने तो एक कॉमन धर्म बनाने की कोशिश की जिसका नाम रखा दीन इलाही, मतलब सभी धर्म एक समान। इसने सभी धर्म के लोगों को एक साथ लाने की योजना बनाई। सिख हो, जैनी हो, पारसी हो, हिंदू हो, क्रिश्चियन हो, मुस्लिम हो, इन सभी को एक साथ जोड़ने की कोशिश करी। अकबर ने एक ऐसा इबादत खाना बना दिया जिसमें सभी धर्म के लोग मिलकर इबादत कर सके, एक दूसरे से चर्चा कर सके। आपने अधिकतर देखा होगा जहाँ पे मंदिर है वहाँ पे मस्जिद भी है, जहाँ पे मस्जिद है वहाँ पे मंदिर भी है। ये सब अकबर की देन है। अकबर का मानना था कि सभी धर्म के लोग आपस में मिलजुल कर रहेंगे, एक दूसरे से बातचीत करेंगे तो इनमें भाईचारा बढ़ेगा। इसलिए अकबर ने जहाँ पे मंदिर था वहाँ पे मस्जिद भी बनवाई, वो जहाँ पे मस्जिद थी वहाँ पे मंदिर का भी निर्माण करवाया। ये ऐसा एक पहला राजा था जिसने सभी धर्मों को साथ में लेकर चलने की कोशिश करी। उनके शत्रु राजा की पत्नी मीराबाई थी, वो रोजाना रात के वक्त श्री कृष्ण भगवान की आराधना या भजन करती थी। अकबर भी उनके भजन सुनने भेष बदल के जाया करते थे और साथ में तानसेन को भी ले जाते थे। एक बार श्री कृष्ण के चरणों में हीरो का हार चुपचाप रखकर आ गए जिससे किसी को पता न चले, पर यह बात जनता में सबको पता चल गई कि इतना महंगा हीरो का हार अकबर के खिलाफ कोई और नहीं रख सकता। अकबर को भारत में हीरो की तरह देखा जाता है। अकबर ने अपने पिता की याद में मकबरा बना दिया। अकबर ने अपने संतुलन में सभी लोगों को भाई की तरह देखा। अकबर ने हिंदू भाई बहनों को तीर्थ स्थल पर लगने वाला टैक्स हटा दिया। अकबर ने जजिया हटा दिया। अब जजिया क्या होता है, जो नॉन मुस्लिम से लिया जाता था, अकबर ने उसे भी हटा दिया। टैक्स एक समान। अकबर के राज्य से वस्तु खरीद कर किसी दूसरे राज्य में व्यापारी ले जाता था, अकबर ने उन व्यापारी से एक समान टैक्स लेता था, वह चाहे हिंदू हो या मुस्लिम हो।
अकबर के शासन में आपको खुश रहने के लिए मुस्लिम होना जरूरी नहीं था। इनकी यही कार्यशैली के चलते इन्होंने लोगों का दिल जीत लिया। दूसरी तरफ हम सम्राट पृथ्वीराज चौहान का शासनकाल देखते हैं। राजा अकबर और सम्राट पृथ्वीराज चौहान में बहुत सारी चीजें समान पाई गई है। सम्राट पृथ्वीराज चौहान के शासनकाल में प्रजा बहुत खुश थी। इन्हें प्रजा के लोग भगवान की तरफ पूजते थे। इन्होंने अपने संतुलन में कभी भी हिंदू मुस्लिम दलित पिछड़ा में कभी भेदभाव नहीं किया, सबको एक समान समझा। और एक अच्छा राजा वही है जिसके शासनकाल में आम जनता बहुत खुश रहे। ये इतने दयालु व रहमदिल सम्राट थे जिन्होंने अपने दुश्मन मोहम्मद गोरी को युद्ध में 17 बार हराने के बाद भी माफ कर दिया। और इनके जैसा राजा आज तक कोई दूसरा राजा आया भी नहीं जो अपने दुश्मन को 17 बार माफ कर दे। ये इतने रहमदिल सम्राट थे। पर फिर भी इनको आसपास के राजा व इनके ससुर जयचंद जो कि कन्नौज के राजा थे वो इनको जान से मारना चाहते थे। और इनके बचपन के दोस्त चंद्र बरदाई दोनों में इतनी घनिष्ठ दोस्ती थी कि आसपास के राज्य में इनकी दोस्ती की मिसाल दी जाती थी और आज भी इनकी दोस्ती की मिसाल दी जाती है। तो ऐसा क्या हुआ जिसको सम्राट पृथ्वीराज भाई से बढ़कर मानते थे, उसी दोस्त ने पृथ्वीराज चौहान के सीने में खंजर भोंक दिया। यदि आप इसके बारे में जानना चाहते हो तो मुझे कमेंट्स करके बताइए, मैं इस पर भी वीडियो बना दूंगा। आपके कमेंट्स करके आप मुझे बताइए। अकबर राजा महान था या शैतान था, उसका निर्णय आप खुद ले लीजिए। पर अकबर ने कुछ काम सामाजिक व धार्मिक काम को ऐसे भी करवाए जिसकी तारीफ आज भी होती है, और जो गलत था उसे बिल्कुल बंद करवाया। बाल विवाह, सबसे पहले बाल विवाह अकबर के टाइम में बंद हुआ है। सती प्रथा, जबरदस्ती धर्म के नाम पर औरतों को आग में जला दिया जाता था, अकबर ने उसे बंद करवाया। दास प्रथा, जब कोई राजा युद्ध में सामने वाले राजा को हरा देता था, उसकी बहू बेटी पत्नी की इज्जत लूट लेते थे सैनिक, और जो राजा थे उन्हें अपना दास बना लेते थे, और उनकी जो पत्नी या बेटी बहू थी उनसे शादी कर लेते थे, उनकी इज्जत लूट लेते थे वहाँ उस टाइम में राजा। तो अकबर ने उस प्रथा को बंद करवाई। एक बेटी बचाओ, जब बेटी होने पर अपशगुन माना जाता था तो जिंदा बेटी को दफना दिया जाता था। अकबर ने उसको पाबंदी के साथ पे रोक लगाई। यदि कोई व्यक्ति ऐसा करता था उसके राज्य में तो उसे मृत्यु दंड देता था राजा अकबर। ये पहला राजा था जो सभी धर्मों को साथ लेकर एक पॉपुलर लीडर बनने का प्रयास किया। और हमारे देश को भी ऐसे ही पावरफुल शक्तिशाली लीडर नेता चाहिए, सबको साथ लेकर चल सके। वो नहीं चाहिए जो जाति और धर्म के नाम पर एक दूसरे को बांटे और राजनीति करे और नोटंकी करे। ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं नेता चाहिए। मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, आप इस वीडियो को इसलिए शेयर करें कि सभी लोग एक दूसरे जाति धर्म का सम्मान करें और सम्मान बढ़े। हो सके तो अपने एरिया के सभी छोटे बड़े नेता तक इस वीडियो को शेयर करें ताकि हिंदू मुस्लिम दलित पिछड़ा इस एजेंडा से बाहर निकलकर भारत की तरक्की की बात करें। वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब भी करें और इस वीडियो को स्टूडेंट तक तो जरूर शेयर करें। हाय गाइस, आप सरकारी नौकरी तैयारी कर रहे हो, यूपीएससी, एसएससी, बैंक, रेलवे, पुलिस, पटवारी, ETC, ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम प्रिपरेशन में आपके रीजनिंग एंड गणित दोनों चैप्टर की इतनी परफेक्ट तैयारी करा दूंगा, आप कहीं नहीं रुकोगे। बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल तक कॉन्सेप्ट इज पावर। आपके कॉन्सेप्ट जितने क्लियर रहेंगे उतने ही अच्छे से आपको गणित समझ में आएगी। तो आज ही आप अनम बायजूस सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।